The heterocyclic compound is the class of cyclic organic compound, those having at least one heteroatom, that is atom other than carbon like nitrogen, oxygen और sulfur in the cyclic ring system। मतलब किसी भी साइक्लिक रिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया साइक्लिक रिंग में, तो उस कंपाउंड को कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इट में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक का एग्जांपल हम देखेंगे, क्लोपेंटेन अगर बीच में से एक कार्बन हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें तो ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या हो गया, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सही, अगर हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे तो ये साइक्लोपेंट डाइईन है, इसमें से हम लोग बीच में से इस कार्बन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा फ्यूरान। ठीक, द एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक एमीन्स, साइक्लिक एमाइड्स, साइक्लिक ईथर्स एंड साइक्लिक थायोईथर्स। ठीक, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिफेटिक जो है वो क्या है, सिंपली साइक्लिक एमीन्स, साइक्लिक एमाइड्स, साइक्लिक ईथर्स एंड साइक्लिक थायोईथर्स है। ठीक, अब इसका दूसरा पॉइंट, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक साइकल्स विच डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स। मतलब एलिफेटिक हेट्रोसाइकल्स में अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स कहेंगे। ठीक, अब द प्रॉपर्टी ऑफ हेट्रोसाइकल्स आर मेनली अफेक्टेड बाय द रिंग स्ट्रेन। ठीक, इसका जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ रिंग स्ट्रेन पे ही डिपेंड करेगा, और इसमें डबल बॉन्ड ना हो तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स। ऐसा नहीं है कि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो, 1-2 डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कि वो हकल्स रूल को ओबे ना करे। अगर हकल्स रूल को ओबे किया तो वो एलिफेटिक में ना हो कि एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स कंपाउंड में आ जाएगा। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एनालोगस ऑफ बेंजीन। दिस कंपाउंड्स आल्सो फॉलो द हकल्स रूल। ये बेंजीन के एनालोगस होते हैं, यानी कि ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब हकल्स रूल क्या है, पहला कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कि प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर इसलिए क्योंकि कंजुगेशन है डबल बॉन्ड का। ठीक, डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होगा पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा लोन पेयर, तो वो साइक्लिक कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। और तीसरा कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पहला है फ्यूरान, दूसरा है पायरोल, तीसरा है थायोफिन, इसी तरह होता है पायरिडीन और पायरिमिडीन। वो दोनों भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। अब देखें फ्यूरान में कि ये हकल्स रूल को क्यों और कैसे फॉलो कर। फ्यूरान का स्ट्रक्चर हो गया ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें तो साइक्लिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं कि ये प्लेनर है कि नहीं, यानी कंजुगेटेड है कि नहीं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब पाई सिग्मा पाई यहाँ तक तो कंजुगेशन है, पर इधर इस साइड में पाई सिग्मा, फिर यहाँ पे सिग्मा, ये इधर कंजुगेशन नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन पे 2-4 ठीक 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये जो लोन पेयर है एक ही को कंसीडर करेंगे, सिर्फ वही कंजुगेशन पे हिस्सा लेगा, बाकी और एक जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन पे हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरह से यहाँ पे पूरा कंजुगेशन शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लेनर। अब इसका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इसको देखेंगे तो इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, 4 × n के जगह में अगर 0 रखेंगे +2 तो बराबर हो जाएगा 2, 4 × 1 +2 बराबर 6, 4 × 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10।
यानी 2, 6, 10 इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अगर हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो सबसे पहले ये जो डबल लोन पेयर है ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये अपने आप कहाँ होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये तो जैसा था वैसा ही। अब फिर इसको शिफ्ट करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और इसके वजह से ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया और ये जैसा था वैसा ही डबल बॉन्ड इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह से होते हुए यहाँ तक हम लोग को ये फ्यूरान का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल गया। यानी कि क्या है, फ्यूरान एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेस में। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बेस में तो देख लिया, अब इसका स्ट्रक्चर के बेस में अलग अलग वैरायटी है इसका स्ट्रक्चर का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसके बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक, अब इसमें पहला देखते हैं 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें पहला हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेट्रो एटम, यानी 5 मेंबर है लेकिन सिर्फ एक ही हेट्रो एटम है, जैसे कि ये फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, थायोफिन हो गया। ठीक, ये 3 हो गया इसका एग्जांपल। अब बी नंबर में देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ मोर देन 1 हेट्रो एटम, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन इसमें एक से ज़्यादा हेट्रो एटम है, जैसे पायराजोल, इमेडाजोल, थायाजोल, ट्रायाजोल, टेट्राजोल। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखें दूसरा नंबर में 6 मेंबर है और उसमें सिर्फ एक ही हेट्रो एटम है, 1 हेट्रो एटम, तो इसका एग्जाम्पल है पायरिडीन, 4H पायरान, 4H थायोपायरान। ठीक, अब बी नंबर इसका देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ मोर देन 1 हेट्रो एटम, मतलब 6 मेंबर का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन इसमें एक से ज़्यादा क्या है, हेट्रो एटम है, तो इसका पायरिडाजीन, फिर पायरिमिडीन, फिर पायराजीन, ये इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा और आखिरी है इसका फ्यूज्ड और कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स में कंसिस्ट्स 2 और मोर फ्यूज्ड रिंग विच में पार्टली कार्बोसाइक्लिक एंड पार्टली हेट्रोसाइक्लिक। इस टाइप का जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें पार्टली कार्बोसाइक्लिक हो सकता है और पार्टली हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखेंगे इंडोल में, तो इस पार्ट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, और ये पार्ट जो बेंजीन की तरह दिख रहा है ये कार्बोसाइक्लिक है। ठीक, ये पहला एग्जांपल हो गया इंडोल। वैसा ही कार्बाजोल और बेंजोफ्यूरान, जिसमें एक तरफ फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक और ये बेंजीन क्या है, कार्बोसाइक्लिक। ऐसा ही क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, यहाँ तक आप इसका आगे रह गया है नोमेनक्लेचर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।